भारत चीन विवाद तय हुई अगले दौर की बातचीत की तारीख। पाकिस्तान में पीएम वर्सेस आर्मी चीफ, कौन है सुप्रीम? बड़े देशों की लामबंदी से चीन को क्यों लगी मिर्ची? कजाकिस्तान हिंसा का ताजा अपडेट क्या है? दुनिया में जारी घमासान से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव जारी है। इस बीच दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की 14वें दौर की वार्ता 12 जनवरी से शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत चुशूल में हो सकती है। दावा किया जा रहा था कि चीन ने LAC के पास 60,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। इसके बाद भारत ने अपनी हाई लेवल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान एक बार फिर फौज से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान ने कहा है कि उन्होंने अब तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन पर विचार नहीं किया है। बाजवा का कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है। इससे पहले इमरान और आर्मी चीफ के बीच पूर्व ISI चीफ जनरल फैज हमीद के ट्रांसफर को लेकर विवाद हो चुका है। चीन की चालबाजी के खिलाफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के एक्शन से उसे मिर्ची लग गई है। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग ने पैंगोंग झील पर पुल के अवैध निर्माण की बात से भी इनकार किया है, लेकिन कहा कि चीन का अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण पूरी तरह से उसकी संप्रभुता के भीतर है। कजाकिस्तान में फ्यूल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भारी पड़ सकता है। देश में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायेव ने हिंसक प्रदर्शन करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। कजाकिस्तान में अब तक कई पुलिसकर्मियों और 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। कजाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन के चलते गृहयुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इस पर काबू पाने के लिए रूस ने अपने सैनिकों का एक बड़ा दस्ता भेजा है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव ने हालात को देखते हुए CSTO से मदद मांगी है। कजाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी भी लागू की जा चुकी है। कजाकिस्तान के अशांति के हालात को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कजाकिस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तिलेबर्दी से आतंकवाद रोधी अभियान के बारे में फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सरकार से शांति बनाए रखने की अपील की। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के पास विद्रोही गुटों ने 2 पत्रकारों की हत्या कर दी है। ये लोग हिंसा की रिपोर्टिंग करने गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 3 पत्रकार मौके पर पहुंचे थे। इसमें से 2 को गोली मारने के बाद जला दिया गया। तीसरा पत्रकार किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। चीन के चोंकिंग शहर में जोरदार धमाके के बाद एक सरकारी कैंटीन की बिल्डिंग ढह गई और 16 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त धमाका हुआ वहां करीब 20 लोग खाना खा रहे थे। सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने बताया कि कैंटीन में संदिग्ध गैस लीकेज के कारण दोपहर में धमाका हुआ था, जिसके बाद बिल्डिंग ढह गई। चीन में कुदरत का प्रकोप जारी है। कल उत्तरी किंघई में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। पिछले सप्ताह भी यूनान प्रांत में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 22 लोग घायल हो गए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।